नमस्कार। मैं शिवेंद्र सिंह अधिकारी, अनुदेशक व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन सिविल, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चारबाग लखनऊ। आज मैं आपको व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन सिविल प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम से सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग किसे कहते हैं, ये हमें जानना आवश्यक है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम सारे जितने भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड ड्राइंग्स होती हैं उनको बनाते हैं। इनको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है वो भी हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है? ग्राफिकल या चित्रों की भाषा या चित्रमय भाषा भी कह सकते हैं हम उसको, के माध्यम से हम जो विचारों का संचार करते हैं उसे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। शायद या संभवतः ये मानव के बीच संचार का या कम्युनिकेशन का बहुत पुराना रूप है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वो अध्ययन है जिसमें हम ड्राइंग बनाने के लिए हम विशेष उपकरणों का प्रयोग करते हैं या हमें विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग किसी व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया ड्राइंग इंजीनियरिंग उद्देश्य के लिए इंजीनियरिंग पहलू के बारे में जानकारी रखना इंजीनियरिंग ड्राइंग कहलाता है। इंजीनियरों की ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, सर्वमान्य या सार्वभौमिक भाषा है। अपने तरीके से बोली जाने वाली बोली जाती है या पढ़ी जाती है या लिखी जाती है। हर भाषा के व्याकरण के अपने नियम होते हैं। उसी प्रकार से इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी अपनी एक व्याकरण है, अपना एक नियम है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में निर्माण में इसके संक्षिप्तीकरण या सार भी कह सकते हैं इसको, प्रतीक और इसके विवरण जो हैं बने होते हैं। इसके लिए ड्राइंग में वस्तु का आकार अलग अलग रेखाओं और विवरणों द्वारा हम स्थापित करते हैं या ड्रॉ करते हैं या बनाते हैं उसको। सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग का कार्य संरचनात्मक कार्यों से संबंधित वर्क है। सिविल इंजीनियरिंग का जो क्षेत्र है वो व्यापक है। इसमें कई क्षेत्र और कई उप विशिष्टताओं के साथ, जिसमें स्ट्रक्चरल संरचनात्मक, भूमि तकनीक या जल संसाधन है और परिवहन है और परिवहन इंजीनियरिंग सहित कई अन्य क्षेत्र हैं इसमें। बहुत बड़ा इसका एक दायरा है जिसमें सिविल इंजीनियरिंग का पूरा रोल होता है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर होते हैं जो संरचनाओं के सुरक्षित डिजाइन और निर्माण का कार्य करते हैं और इसमें सभी आकार के डैम्स वगैरह आते हैं सारे। भू तकनीक है, मिट्टी यांत्रिकी इंजीनियरिंग है, भारी संरचनाओं को सहन करने के लिए चट्टान या मिट्टी की क्षमता का इसमें हम मूल्यांकन करते हैं। जल संसाधन इंजीनियरिंग में बांधों का निर्माण, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल संग्रह, वितरण या उसका शुद्धिकरण का काम जो है इंजीनियर संभालते हैं। परिवहन इंजीनियरिंग में राजमार्ग, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का डिज़ाइन करते हैं, जिसमें सभी हाईवेज आते हैं, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड या अन्य सड़कें जो होती हैं वो सब परिवहन इंजीनियर जो है उसका डिज़ाइन करते हैं, निर्माण करते हैं। छोटे इस इंजीनियरिंग ड्राइंग में छोटे गोदाम से लेकर बड़े बड़े भवन, गगनचुंबी इमारत जिसे हम कह सकते हैं, हाईवे हैं, ओवरपास से लेकर बड़े पुल तक इसमें शामिल होते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम 3 प्रकार से बनाते हैं या उसके डिज़ाइन को हम 3 प्रकार से जो है ड्राइंग में दर्शाते हैं, जिसमें सबसे पहले ज्योमेट्रिकल ड्राइंग होती है। ज्योमेट्रिकल ड्राइंग यानी ज्यामितीय विधि द्वारा, ज्यामितीय ड्राइंग इंजीनियरिंग ड्राइंग की एक फाउंडेशन भी कही जाती है। इस विधि से हम ड्राइंग को दर्शा सकते हैं या एक ड्राइंग शीट पर
ज्यामितीय वस्तु को प्रदर्शन करने की ये कला भी कही जाती है। ड्राइंग कार्य अच्छे यंत्रों एवं उपकरणों के बिना हम नहीं सीख सकते हैं या उनको सीखना मुश्किल होगा हमारे लिए। इसलिए अच्छे यंत्र एवं उपकरण हमारे पास उसको बनाने के लिए होने चाहिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग में सटीकता, सफाई और सुगमता का जो है बहुत महत्व होता है। ज्यामितीय ड्राइंग जिस प्रकार से हम इसमें देख रहे हैं, किसी एक गणितीय विधि से हमने इसका लंबाई चौड़ाई या एंगल इसका जो है निकाला है, कैसे इसको ड्रॉ किया है ड्राइंग शीट पे, वो इसमें हम प्रदर्शन कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में। उसके बाद दूसरा आता है प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग वो ड्राइंग होती है जिसमें किसी वस्तु की दो भुजाओं अर्थात लंबाई या चौड़ाई जैसे कि वर्ग, आयत आदि को हम दर्शाते हैं या दर्शाने की कला को हम प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग कहते हैं। जैसे कि इसमें हमने किसी एक ऑब्जेक्ट को उसकी लंबाई और चौड़ाई को यहाँ पे दर्शाया है कि वो कितनी है, ए बी ये उसकी भुजाएं हैं इस वस्तु की। तो इसमें दो डायमेंशन होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। उसके बाद आता है सॉलिड ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। ये ड्राइंग तीन भुजाओं वाली होती है, जिसमें हम किसी वस्तु के या किसी ऑब्जेक्ट के तीन भुजाओं को अर्थात उसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई, जैसे कोई क्यूब है या सिलेंडर है, उसको हम इसमें दर्शा सकते हैं। इसमें इसके तीन व्यू दिखते हैं, उसका टॉप दिखता है हमें और उसकी साइड दिखती है और फ्रंट का व्यू दिखता है। तो इसमें हमको इस वस्तु की या इस ऑब्जेक्ट की तीन भुजाएं दिखाई दे रही हैं, इसलिए हम इसको सॉलिड ज्योमेट्रिकल ड्राइंग कहते हैं। तो इस प्रकार से हम तीन विधियों द्वारा ड्राइंग को बनाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि क्या कंप्यूटर जो है ड्राइंग बोर्ड की जगह ले सकते हैं? यदि आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपलब्ध होता है तो हम बहुत समय को बचा सकते हैं और कंप्यूटर का उपयोग करके ज्यामितीय आंकड़े, ड्राइंग आदि का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। लेकिन एक शिक्षण उपकरण के रूप में, यानी कहीं हम किसी ट्रेनिंग में हैं तो वहाँ पे एक शिक्षण उपकरण के रूप में या एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में हम कंप्यूटर को जो है हमारा ड्राइंग बोर्ड की जगह नहीं ले सकता है, क्योंकि जो सीखने की हमारी पारंपरिक विधि है वही जो है उचित होती है। सीखने के लिए हम की जो प्रक्रिया है वो पारंपरिक माध्यम से ही हम लोग पूरी करते हैं। जब हम मैनुअली किसी वर्क को करना हमें आएगा तभी हम कंप्यूटर पे भी ड्राइंग को बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना पाएंगे कंप्यूटर पे। इसलिए कंप्यूटर के उपयोग द्वारा हम जो है जब मैनुअली सीख जाएंगे तभी हम उसको जो कंप्यूटर पे आसानी से बना भी सकते हैं। मैनुअल जो ड्राफ्टिंग है उसके कौशल की, उसके स्किल की आज भी हमें बहुत डिमांड है। कंप्यूटर ड्राफ्टिंग डिज़ाइन के सभी चरणों के लिए उपयुक्त नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे हम कहते हैं कि कुछ कस्टम डिज़ाइंस होते हैं वास्तुकला और एक से एक ख़ास तरह के जो विकास के रिमॉडलिंग में मैनुअल ड्राफ्टिंग जो होता है उसका अभी भी बहुत व्यापक डिमांड है, मांग है, या उस प्रकार के जो ड्राफ्ट्समैन उस प्रकार के वर्क करते हैं मैनुअली, उनकी आज भी बहुत हमें डिमांड है। अब हम मेन जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है उसमें हमारे कौन कौन से इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल हम जो है यूज़ करते हैं ट्रेनिंग के दौरान, उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। जिसमें सबसे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग हमें पता है एक इंजीनियर की सर्वमान्य या यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है। ये विश्व में, पूरे विश्व में एक सी बोली जाती है, एक सी लिखी जाती है और एक सी पढ़ी जाती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग की सटीकता और नीटनेस यानी उसकी सुंदरता, सफाई जो है वो उसके जो मानक यंत्र हैं, अच्छे यंत्र हैं या उपकरण हैं और
उपकरण का जो उपयोग है, उसकी सामग्री की जो गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता पे जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है निर्भर करती है। इसलिए हमें अपने अच्छे मानक यंत्रों का प्रयोग जो है करना चाहिए, या उन यंत्रों को हमें वरीयता देनी चाहिए। सभी प्रकार के जो ड्राफ्ट्समैन होते हैं, उनको सभी प्रकार के ड्राइंग उपकरणों का उपयोग करने में वो सक्षम होने चाहिए, या उनका उपयोग करना सभी ड्राफ्ट्समैन को अच्छी तरह आना चाहिए, तभी वो एक अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यंत्र उपकरण करते हैं ड्राइंग बनाने के लिए। इसमें ड्राइंग बोर्ड होता है हमारा, टी स्क्वायर होता है, या इसकी जगह मिनी ड्राफ्टर प्रयोग करते हैं हम, सेट स्क्वायर है, स्केल्स हैं, प्रोटेक्टर्स हैं, चांदा जिसे हम कहते हैं, फ्रेंच कर्व हैं, स्टेंसिल्स हैं, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हैं। उसी प्रकार से लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट, उपकरण जो होते हैं हमारे पास, आजकल आधुनिक समय में हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। ऑटोकैड नाम के सॉफ्टवेयर से हम पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग को बना लेते हैं, जिसमें हमें मॉनिटर, यूपीएस, सीपीयू, कीबोर्ड या माउस आदि की आवश्यकता होती है, और ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। उसके साथ प्लॉटर या प्रिंटर होता है, जिससे हम ड्राइंग का प्रिंट निकाल सकते हैं। और एक हमारे पास जो यंत्र होता है, उपकरण होता है, और ड्राफ्टिंग मशीन होती है, जिसका प्रयोग हम हाथ से ड्राइंग बनाने के लिए करते हैं। लिस्ट ऑफ मटेरियल, ड्राइंग पेपर है, ड्राइंग पेंसिल है, रबड़ या इरेजर्स हैं, और ट्रेसिंग फिल्म है या ट्रेसिंग पेपर का यूज़ करते हैं हम लोग। और ड्राइंग पेपर फास्टनर जो होते हैं, जैसे क्लिप्स हैं, सेलो टेप्स है, या ड्राइंग पिन्स हैं, इनका प्रयोग हम ड्राइंग शीट को उस पर ड्राइंग बोर्ड पे फिक्स करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब हम आगे देखते हैं वन बाय वन ड्राइंग बोर्ड क्या चीज़ होती है। ड्राइंग बोर्ड जिसका जो साइज़ होता है वो भारतीय मानक ब्यूरो BSI के अनुसार होना चाहिए हमारा, जिसमें ड्राइंग बोर्ड को हम 4 भागों में मुख्य रूप से बांटते हैं। जिसमें B0 डेजिग्नेशन का जो बोर्ड होता है, उसका साइज़ जो होता है 1500 × 1000 साइज़ होता है, यानी 1.5 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, और 2.5 सेंटीमीटर उसकी मोटाई होती है। और इस ड्राइंग बोर्ड पे हम जो ड्राइंग बनाते हैं वो A0 साइज़ की ड्राइंग शीट को लेकर इस पर हम ड्राइंग बनाते हैं। उसके बाद B1 साइज़ जो होता है 1 मीटर × 70 सेंटीमीटर × 25 mm साइज़ इसका होता है, और इस पर हम A1 साइज़ की ड्राइंग शीट का प्रयोग कर, या उस ड्राइंग शीट को लगा के इसके ऊपर हम ड्राइंग बना सकते हैं। उसके बाद आता है B2 साइज़, जिसमें 700 × 500 × 1500 साइज़ का बोर्ड होता है, 70 सेंटीमीटर लंबा, 50 सेंटीमीटर चौड़ा, और 1.5 सेंटीमीटर मोटा बोर्ड A2 साइज़ कहलाता है, जिसमें हम जो ड्राइंग शीट का प्रयोग करते हैं। और B3 साइज़ का जो ड्राइंग बोर्ड होता है, उसका साइज़ 500 × 350 mm, यानी 50 सेंटीमीटर लंबा है और 35 सेंटीमीटर चौड़ा बोर्ड होता है। और इस पे हम A3 साइज़ की ड्राइंग शीट का प्रयोग करते हैं ड्राइंग बनाने के लिए। इसमें जो हम ड्राइंग बोर्ड होता है, इसमें क्या प्रिकॉशन हमको रखने होते हैं ड्राइंग करते समय या बाद में या उसके पहले। ड्राइंग बोर्ड के जो समतल सरफेस होता है हमारा, उस पर हमें एक अतिरिक्त सीट जो है, ड्राइंग शीट जिस पर हम ड्राइंग बना रहे हैं उसके नीचे लगा लेना चाहिए, जिससे उसमें अक्षर बनाने में हमको कठिनाई ना हो, वो हार्ड ना रहे। इसलिए हमको उसको सॉफ्ट करने के लिए एक ड्राइंग शीट एक्स्ट्रा उसके नीचे रख लेते हैं। और ड्राइंग बोर्ड के जो समतल सतह है, उस पर कोई भी हम अतिरिक्त सामान, कोई भी चीज़ हो, हमें नहीं रखना चाहिए, जिससे ड्राइंग बनाने में कोई व्यवधान ना हो या परेशानी ना हो हमें। और जो इबोनी एज होती है, उसमें एक साइड में ड्राइंग बोर्ड पे इबोनी एज लगी होती है, जिसमें हम टी स्क्वायर को आगे पीछे सरका के लाइनें खींचते हैं। उसको हमें हमेशा उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, उसको ख़राब होने से बचाना चाहिए, जिससे वो ड्राइंग शीट पे हमारे जो लाइनें बने वो पैरेलल बने, हमेशा 90 डिग्री पे बने। इसलिए उसकी इबोनी एज की विशेष सुरक्षा हमें
करनी चाहिए। उसके बाद दूसरा चीज़ आती है हमारे पास ड्राइंग पेपर्स, जिस पर हम ड्राइंग बनाते हैं। वो पेपर कैसे होने चाहिए, उनका साइज़ क्या क्या होता है और कितना होना चाहिए। ड्राइंग शीटों का जो मानक आकार होता है हमारा, वो भारतीय मानक ब्यूरो BSI के अनुसार ही रखा जाता है, जो स्टैंडर्ड ड्राइंग होती हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले A0 साइज़ का पेपर होता है, जो 841 इंटू 1189 mm साइज़ का होता है। ये ट्रिम्ड साइज़ होता है, यानी कटा हुआ साइज़ होता है, क्योंकि जो मार्केट में पेपर मिलता है वो थोड़ा सा बड़ा साइज़ का होता है, उसको हम स्टैंडर्ड साइज़ में करते हैं तो वो ट्रिम्ड साइज़ कहलाता है। और जो इसका अनट्रिम्ड यानी मार्केट से जब हम लाते हैं तो उसका साइज़ 880 इंटू 1230 का रहता है, A0 साइज़ का। उसके बाद A1 साइज़ 594 इंटू 841 ट्रिम्ड साइज़ होता है A1 का। और अनट्रिम्ड साइज़ इसका 625 इंटू 880 मिलीमीटर होता है। और A2 साइज़ अगर हम कहें, ये 420 इंटू 594 mm और 450 इंटू 625 mm इसका अनट्रिम्ड साइज़ होता है। उसी प्रकार से A3 साइज़ का जो पेपर होता है वो 297 इंटू 420 mm और अनट्रिम्ड साइज़ इसका 330 इंटू 625 mm होता है। और A4 साइज़ का जो पेपर होता है, जिस पेपर को हम नॉर्मली एक A4 पेपर को हम नॉर्मली प्रिंट निकालने के लिए भी काम करते हैं, जो हम कोई ड्राफ्टिंग वगैरह करते हैं, तो A4 पेपर वो 210 इंटू 297 mm उसका साइज़ होता है और 240 इंटू 330 उसका जो है अनट्रिम्ड साइज़ होता है। उसी प्रकार एक A5 साइज़ का पेपर आता है, जिसका साइज़ 148 इंटू 210 mm जो है ट्रिम्ड साइज़ होता है और 165 इंटू 240 अनट्रिम्ड इसका साइज़ होता है। तो इस तरह से हम 5 प्रकार के या 6 प्रकार के पेपरों का जो है प्रयोग ड्राइंग बनाने के लिए उसके साइज़ के अनुसार, ड्राइंग के साइज़ के अनुसार पेपर का सिलेक्शन करते हैं। इसमें हम जब ड्राइंग बनाते हैं तो वो जो ड्राइंग होती है उसका आकार, सीट, खींची जाने वाली वस्तु का जो आकार होता है वो उसके पैमाने पे या उसके साइज़ पे निर्भर करता है। ड्राइंग शीट की जो लंबाई जो है, ड्राइंग शीट की लंबाई ड्राइंग करते समय हम उसको क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर प्रकार से रख सकते हैं, यानी या तो उसको वर्टिकली रख सकते हैं या हॉरिजेंटली हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसा वो नहीं होता है कि हमें हॉरिजेंटली प्रयोग करना है। और एक जो हम ड्राइंग शीट जो क्लासरूम में पढ़ाई के लिए या ट्रेनिंग पीरियड में यूज़ करते हैं, उसके लिए जो एक स्टैंडर्ड है हमारा, वो A2 साइज़ का जो पेपर होता है, उस पेपर को हम सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं और वो सबसे ज़्यादा सुविधाजनक भी हमारे लिए ड्राइंग के दौरान रहता है। तो A2 साइज़ को हमें ट्रेनिंग पीरियड में प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद A0 साइज़ का जो ड्राइंग शीट होता है, एक सबसे जो बड़ा साइज़ होता है, उसका जो एरिया होता है वो 1 वर्ग मीटर होता है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो हमें याद रहने चाहिए। उसके बाद अगला टी स्क्वायर, इसके टी स्क्वायर का प्रयोग हम ड्राइंग में क्षैतिज लाइन खींचने के लिए करते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, स्टॉक और ब्लेड। ये दोनों स्टॉक और ब्लेड आपस में जो है 90 डिग्री के एंगल पे फिक्स रहते हैं। इसको हम जो है ड्राइंग बोर्ड के इबोनी एज के साथ लगा के प्रयोग करते हैं। और ब्लेड का जो ऊपरी हिस्सा होता है उस पर एक वर्किंग एज बनी होती है, जिस जैसे स्केल पे हमारे घरों स्केल जो हम प्रयोग करते हैं उस पर भी बनी होती है। तो उस वर्किंग एज को हमें सेफ रखना है और उसको ख़राब होने से बचाना है, जिससे हम आसानी से काम कर सकें। तो ये टी स्क्वायर है जिससे हम क्षैतिज रेखाएं खींच सकते हैं। इस टी स्क्वायर को के क्या प्रिकॉशन हो सकते हैं, जब ये उपयोग में नहीं रहता है तो इसे हमें क्षैतिज अवस्था में ड्राइंग बोर्ड पर रख देना चाहिए, या उसके टी स्क्वायर के किनारे पे एक होल बना रहता है, उसके किसी दीवार पे कील की मदद से टांग भी सकते हैं हम। और उस पर जो पेंसिल के कण वगैरह लग जाते हैं उसको हम कपड़े से, गीले कपड़े से साफ कर सकते हैं। और इस टी स्क्वायर को हमें कोई भी कील व्हील ठोकने या ड्राइंग बोर्ड पर पिन ठोकने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे उसका शेप ख़राब हो जाए या वो
उस पर एज जो है ख़राब हो जाए, इसलिए कील वील ना ठोकें उससे। और चाकू की तरह उसको जो है प्रयोग नहीं करना चाहिए कागज़ काटने के लिए, उससे भी वो ख़राब हो सकता है। और ये हमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसके सारे पेंच जो है अच्छी तरह कसे हुए हैं। टी स्क्वायर का उपयोग केवल हम क्षैतिज रेखा खींचने के लिए ही करते हैं, और क्षैतिज रेखा खींचने के लिए जो है हमें टी स्क्वायर का जो निचला हिस्सा होता है, निचले हिस्से का प्रयोग हमें रेखा खींचने के लिए नहीं करना चाहिए। रेखाएं खींचते समय पेंसिल को हमें इस पर थोड़ा दाहिनी तरफ हमेशा झुका के रखना चाहिए, जिससे आसानी से हम वो दिखाई भी दे और लाइन भी खींच सकें हम। और जो तिरछी रेखाएं होती हैं या अन्य प्रकार की ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल रेखाएं होती हैं, उनको खींचने के लिए हम सेट स्क्वायर्स का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है एक मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर एक छोटी मशीन होती है एक प्रकार की, और ये जो है सभी जो यंत्र हैं हमारे टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर या स्केल, उसके इसमें सारे जो है उसका जो है एक कॉम्बिनेशन है, उसको मिला के ये बनाया गया है। इसमें प्रोटेक्टर भी होता है। तो आजकल के समय में इसका बहुत प्रयोग होता है। इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो बच्चे होते हैं सभी उसका प्रयोग करते हैं, और इससे काम जो है स्पीड से होता है और आसानी से और सफाई से हो जाता है, इसलिए इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर या स्केल, ये सब खूबियाँ जो है इसके अंदर होती हैं। और एक जो है एक मिनी ड्राफ्टर जो है उसके अंदर ये सारे फंक्शन होते हैं इन टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर और प्रोटेक्टर्स के। उसके बाद आता है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर एक जो है सेल्यूलाइड या प्लास्टिक का बना होता है। पहले लकड़ी के भी बन के आते थे, लेकिन अब ज़्यादा प्लास्टिक के ही बन के आते हैं। ये त्रिकोणीय आकार में जो है उपलब्ध रहता है। ये दो तरह का होता है। विशेष इसमें जो विशेषता होती है इसकी, ये राइट एंगल पे बने होते हैं दोनों, और एक का कोण जो है 45 डिग्री और 45 डिग्री होता है, और तीसरा कोण जो है इसका 90 डिग्री का होता है। और दूसरा जो इसका सेट का दूसरा भाग होता है उसका एक एंगल 60 डिग्री का और एक 30 डिग्री का होता है, और एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। तो इससे हम दोनों तरह के एंगल बना सकते हैं, 45, 60, 30 या 90 डिग्री के। तो इनका प्रयोग हम जो है टी स्क्वायर के साथ मिला के करते हैं। टी स्क्वायर पे इसको आगे पीछे सरका के इससे हम ड्राइंग में वर्टिकल लाइन या खड़ी रेखाएं खींचने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंजीनियर्स स्केल। इंजीनियर्स स्केल, इसका उपयोग पूर्ण आकार, कम आकार या बड़े हुए आकार के चित्रों को बनाने के लिए हम लोग करते हैं। ये ऑब्जेक्ट के आकार और ड्राइंग शीट के आधार पर बने होते हैं। कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, और भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार ये 8 के सेट में उपलब्ध होते हैं, जिसमें M1, M2, M3, M4 या M7, M8 इस तरह से इनको जो है बनाया जाता है। यानी एक इस रेशियो इनका बना होता है, जैसे 1:1 है तो फुल स्केल कहलाएगी या पूरे साइज़ की ड्राइंग कहलाएगी। M2 है 1:2, 1:2.5, 1:5, 1:10, तो उसको हम उसी अनुपात में, जैसी ड्राइंग होती है, छोटा करना है उसको बड़ा करना है, तो उसके लिए हम ये इंजीनियरिंग स्केल का सेट बनाए रहते हैं, बने होते हैं। प्रोटेक्टर आता है, ये पारदर्शी सेल्यूलाइड प्लास्टिक से बना होता है, जो सेमी सर्कल या सर्कल में उपलब्ध होता है। इसका हम सामान्य रूप से छोटी कक्षाओं में भी प्रयोग करते हैं किसी एंगल को बनाने के लिए। तो ये दो तरह से, दो रूप में हमें मिलता है। उसके बाद कंपास आते हैं। इनका उपयोग हम कोई ड्राइंग में गोला खींचने के लिए या गोलाई बनाने के लिए, सर्कल बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें एक तरफ एक नोक लगी रहती है और एक तरफ जो है एडजस्टेबल जो है इंटरचेंजेबल अटैचमेंट होता है, जिसमें हम पेन या पेंसिल लगा सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, इधर ये नोक लगी है, उधर एडजस्टेबल जो है इसका अटैचमेंट है। और उसी प्रकार डिवाइडर होता है। डिवाइडर में जो है दोनों तरफ जो है हमारी जो वो लगे होते हैं, पिनें लगी होती हैं, और इनका प्रयोग हम ड्राइंग में जो है मेजरमेंट को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं, या स्केल की ड्राइंग को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए
प्रयोग करते हैं। पेंसिल आती है हमारी, ये कई ग्रेड्स में होती हैं हमारी, जिसमें HB ग्रेड नरम या मध्यम उसको दिखाता है ग्रेड को, और H जो है बढ़ते क्रम में कठोरता को दर्शाता है। इसी तरह B बढ़ते क्रम या कोमलता को इंगित करता है उसकी। तो इसमें हम पेंसिल को कई प्रकार से उसकी नोक को बना सकते हैं, जैसे सिलेंड्रिकल आकार में या कोनिकल, वैक्स शेप या चीजल एज या बेबल शेप में बना सकते हैं। पेंसिल हमारी हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाली होनी चाहिए, और पेंसिल को जब आवश्यक हो तभी तेज़ करना चाहिए या उसकी धार बनानी चाहिए। पॉइंट को हमेशा उसका हम नुकीला रखना चाहिए। ये इसमें HB पेंसिल को हम स्केचिंग में प्रयोग करते हैं। H पेंसिल आउटलाइन, विजिबल लाइन, फिनिशिंग, डायमेंशनिंग और लेटरिंग एरोज में करते हैं, और 2H को कंस्ट्रक्शन लाइंस, डायमेंशन लाइन और सेंटर लाइन या सेक्शन लाइन में हम प्रयोग करते हैं। टेम्पलेट्स आते हैं, ड्राइंग, सर्किल, आर्म्स, ये क्या होते हैं, पॉलीगन बनाने के लिए उपलब्ध रहते हैं हमारे पास। इनका प्रयोग हम यांत्रिक, विद्युत, रासायनिक आदि टेम्पलेट्स के रूप में ये बने होते हैं। इसमें सांचे बने होते हैं जिनका प्रयोग हम ड्राइंग में कर सकते हैं आसानी के लिए। और स्टेंसिल्स आते हैं, इनमें अक्षर कटे होते हैं। अक्षरों को सुंदर लिखने के लिए हम समान रूप से और तेज़ी से लिखने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार फ्रेंच कर्व्स हैं, ये एक घुमावदार उपकरण होते हैं छोटे छोटे प्लास्टिक के, जो हम कहीं वृत्त या इरेगुलर आकृतियों को बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और फ्लेक्सिबल कर्व भी इसी प्रकार के फ्लेक्सिबल होते हैं, उनको हम किसी भी आकार में मोड़ सकते हैं और लाइन उससे कर्व में बना सकते हैं। आज जो मैंने प्रशिक्षण आपको दिया उसमें हमने आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, सॉलिड ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के बारे में दिया, और लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट एंड मटेरियल के बारे में प्रशिक्षण दिया, जिसमें टी स्क्वायर, स्केल, फ्रेंच कर्व, ड्राइंग बोर्ड और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स क्या होता है, ड्राइंग पेंसिल्स, ट्रेसिंग पेपर, ड्राइंग पेपर्स, पिन्स, सेलो टेप, इस बारे में हमने आपको आज प्रशिक्षण दिया। आज जो मैंने प्रशिक्षण आपको प्रदान किया उसका संदर्भ मैंने नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट नीमी की ई-बुक से प्रयुक्त किया था। आज का प्रशिक्षण जो मैंने आपको प्रदान किया, मुझे आशा है कि भविष्य में आपके लिए वो उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।